भगवान श्री कृष्ण अपने विद्यार्थीच्छा में गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अपनी शिक्षा ले रहे थे। उनके साथ सुदामा नामक एक ब्राह्मण भी पढ़ता था। श्री कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे। एक दिन सुदामा ने जो अन्न उसके नसीब में नहीं था वो सेवन कर लिया। तब उसका नसीब घोर अंधकार में जाएगा, यह भगवान श्री कृष्ण जान जाते हैं। सालों बीत जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बनके अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल में रहते हैं। वहीं उनका मित्र सुदामा एक टूटे हुए मकान में अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जीवन बिताता है। एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनके मित्र हैं और यदि सुदामा उन्हें जाके मिले और अपनी आर्थिक स्थिति से उन्हें अवगत कराए तो द्वारकाधीश उनकी जरूर मदद करेंगे। सुदामा को यह बात सही नहीं लग रही थी। अपने गरीबी का दुखड़ा अपने अमीर मित्र के पास गाने के सोच से ही उनका मन उन्हें भीतर से झंझोड़ रहा था। गरीबी के कष्ट सहना मुश्किल हो रहा था और आत्मसम्मान किसी के भी सामने हाथ फैलाने की अनुमति नहीं दे रहा था। ऐसे में पत्नी के काफी समझाने के बाद वे द्वारकानगरी चले जाते हैं। द्वारकाधीश के महल के सामने आने के बाद सुदामा फिर से द्विधा मनस्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी कठिनाइयों के बाद वो महल में प्रवेश कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी सुदामा का बड़े स्नेह और विनम्रता से स्वागत करते हैं। सुदामा अपने फटे पुराने वस्त्र में असहज महसूस करते हैं। द्वारकाधीश उनसे पूछते हैं कि उनकी भाभी यानी सुदामा के पत्नी ने उनके लिए क्या भेजा है जो सुदामा छुपा रहे हैं। फिर सुदामा के वस्त्र में एक छोटी से गठरी की ओर भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हुए सुदामा को उसे खोलने को कहते हैं। उसमें पोहा देखकर श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं। वो उसे खाने ही लगते हैं कि उनकी पत्नी रानी रुक्मिणी उनके साथ भी पोहा बांट के खाने की विनती करती है। फिर द्वारकाधीश और उनकी पत्नी उसे मिल बांट कर खाते हैं। उन दोनों को एक गरीब के घर का एक तुच्छ पदार्थ इतने चाव से सेवन करते देख के सुदामा भाव विभोर हो जाते हैं। सुदामा कुछ दिन महल में रहते हैं। उनका वहाँ काफी ख्याल रखा जाता है। उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता है। लेकिन सुदामा जिस प्रयोजन के लिए द्वारकाधीश से मिलने आए थे वो प्रयोजन वो चाहकर भी बता नहीं पाते। उनका मन उन्हें ऐसे करने की अनुमति नहीं देता। कुछ दिन बाद सुदामा द्वारकाधीश की अनुमति लेकर अपने गांव लौट आते हैं। घर पहुंचने तक उनके मन में एक ही डर सताने लगता है कि वे अपनी पत्नी को क्या उत्तर देंगे जब वो उनसे द्वारकाधीश से मदद के बारे में पूछेगी। घर पहुंचने तक सुदामा के मन में एक ही डर सताने लगता है कि वे अपनी पत्नी को क्या उत्तर देंगे जब वो उनसे द्वारकाधीश से मदद के बारे में पूछेगी। जब वह घर पहुंचते हैं तो उस जगह किसी का महल दिखाई देता है। वे संभ्रमित अवस्था में होते हैं। तभी उनकी पत्नी बाहर आती है। पत्नी को नए महंगे वस्त्र और गहनों में देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। फिर उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि उनके जाने के बाद द्वारकाधीश श्री कृष्ण के सेवक आकर उनके लिए नया घर, महंगी चीजें और गहने दे गए हैं। यह जानकर सुदामा भाव विभोर हो जाते हैं और मन ही मन अपने परम मित्र श्री कृष्ण को याद करके उनके आभार व्यक्त करते हैं। एक सच्चे मित्र को हमें अपनी समस्या बताने जरूरत नहीं होती, वो खुद ही यह जान जाते हैं। उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के हालात से अवगत होते हैं और वो कहीं भी अपने सच्चे भक्तों के समस्या का निवारण करते हैं।